ठाकुर जी ने अपनी पूरी चोटी बांधी और सिर पर स्वाफा बांध करके बढ़िया बिल्कुल कान वान ढक करके बिल्कुल अपरिचित जैसे दिख रहे हैं और द्रौपदी सुता को अपने साथ लेकर के अर्धरात्रि में जा रहे हैं। द्रौपदी पूछ रही जा कहां रहे हैं? बोले पूछ मत, बस चुपचाप चलती रहे। क्या करना है मुझको? बोले भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम करना है, वो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेकर चुपचाप बाहर आकर के वापस आके सो जाना है और कुछ नहीं करना। बोले सुबह ले लेंगे। बोले सुबह नहीं, अभी चाहिए। सुबह तक का इंतजार करेगी तो तेरा भाग्य हाथ से निकल जाएगा। और सुन, कोई पूछे ना कौन आया साथ में तो मेरा परिचय मत दे दियो। बोले अब तुम जा ही रहे हो साथ में तो पूछेगा तो सही कोई भी, तो मैं देख पहचान में तो ज्यादा आ नहीं रहा हूं। कोई पूछे कौन आया तो बोल दियो ग्वारिया आया हमारा, मैंने भाई बना लिया, ऐसा करके कुछ भी बोल दियो, लेकिन ये मत बताइयो कि कौन आया। ठाकुर जी भारी रुक गए। द्रौपदी भीतर प्रवेश की। भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे हैं और इतने में ही नूपुरों की आवाज आई तो उनको लगा कि भानुमति आ गई है। तुरंत अपने संध्या वंदन पूर्ण करके हाथ में जल लेकर के अपने जीवन के संपूर्ण तपस्या का बल, ब्रह्मचर्य का बल इकट्ठा करके उन्होंने द्रौपदी के सिर पर दोनों वरद हस्त रख दिए। अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी सुता के जब ऐसा वरदान मिला कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाएं, अखंड सौभाग्यवती, इसका मतलब महाभारत युद्ध में अब उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। नेत्र सजल हो गए द्रौपदी के। उसने उसको उस रहा नहीं किया, तुरंत अपना घूंघट उठा लिया और चरण पकड़ के कहा तो पितामह फिर याद रहे, पांचों की जिम्मेदारी अब आपकी है। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी तू कहां से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी बोली मुझे अधिकार नहीं आपके आशीर्वाद का, मैं भी तो आपकी बहू हूं। भीष्म पितामह आनंदित हो गए। वो चाहते तो थे कि पांडव जीते, लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और बिल्कुल जैसे शेर गर्जना करता है बोले द्रौपदी इतनी रात को तुझे मेरे आशीर्वाद लेने की इच्छा क्यों हुई? सुबह भी तो आ सकती थी, इसी समय क्यों आई है? अब द्रौपदी के पास देने को कोई उत्तर नहीं। बोले बस आपकी याद आई, लगा आपका आशीर्वाद। बोले आज बड़ी याद आई मेरी याद आई कि किसी ने दिलाई। कौन आया साथ में? अकेली तो आई नहीं होती, कोई आया है ना साथ में। अब द्रौपदी तो उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, नहीं कोई नहीं आया, आया तो है लेकिन आया वो आया नहीं है, आया तो है। कौन आया है? बोले गोपाल भैया। कौन है ये गोपाल भैया? बोले हमारी गैया चराता है, दूध निकालता है, उनकी सानी करता है, गोबर उठाता है, ऊपले थापता है। गोपाल भैया कहाँ हैं? दूर खड़े थे ठाकुर जी। बोले फंस गए। भीष्म पितामह का इधर आओ गोपाल भैया। कौन हो तुम? बोले हम ग्वारिया हैं, गैया चराते हैं आदि आदि। बोले इधर आओ देखें तो सही तुम ग्वारिया। ठाकुर जी को पास बुला करके मुखमंडल देखा। कितने छुपा लो, कितनों भर दो श्रृंगार से, लेकिन मुखमंडल छुपता है ठाकुर जी का। जितना श्रृंगार करो या जितना कम श्रृंगार करो, ठाकुर जी की मुख की कांति तो सदा एक सी रहती है। मुखमंडल को देख करके भी समझ गए कौन है। तुरंत स्वाफा आदि सब खोल दिया, अलकावलियां खुल गई। ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप श्री राधा रमन लाल जी का प्रकट हो गया भीष्म पितामह के सामने। छलिया माखन चोर मरकट बंधु सारे उल्टे सीधे काम करता है। भानुमति को आशीर्वाद दिलाना था, तूने द्रौपदी को दिलवा दिया। कहां से करते हो ये सारे काम तुम? ठाकुर जी बोले हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं हम जय जय हैं, लेकिन कोई माने ही ना है। अरे हम ही जय जय हैं, हमको सब पता हो रहे कौन कहां का कर रहा।